देखिए दोस्तों, धीरे जल रहा है। आपको ये अंदाज़ा करिए, ये आप काम करते-करते पता चल जाएगा कि हाँ, वोल्टेज पूरा आ रहा है कि कम आ रहा है। ये 5 वोल्ट है, धीरे जल रहा है, 12 वोल्ट है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हो जो टेक्निकल है, जिसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है या कोई चीज़ें जाके रिपेयर करनी पड़ती हैं, या ऐसा कोई सॉल्यूशन आप देते हो जो टेक्निकल है, थोड़ा-सा उसमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है। बैटरी के द्वारा, करंट के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा जिसमें इलेक्ट्रिक की का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह का आपका जॉब है बिजली का, कैमरे का, और किसी भी तरीके की चीज़ें आप रिपेयरिंग करते हो, बैठ के कोई किसी भी चीज़ की आप रिपेयरिंग करते हो, आप कैमरे बनाते हो, आप कोई भी चीज़ का काम अगर करते हो, तो एक चीज़ आपके पास ज़रूर होगी दोस्तों, ये मल्टीमीटर। इसके बिना तो आप भले ही थोड़ी देर के लिए काम हो, पॉज़िटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ये जानने के लिए थोड़ी ही देर के लिए काम हो, लेकिन मल्टीमीटर का काम पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि नहीं, हम इन सब चीज़ों की रिपेयरिंग इस टेस्टर से करेंगे, लो, अब लो, हम इस टेस्टर से रिपेयरिंग करेंगे इन सब चीज़ों की, क्या ये संभव है? अरे! आप सोच रहे होंगे कि भाई टेस्टर से कैसे रिपेयरिंग करेंगे? आप टेस्टर से कैसे इसकी कंटिन्यूटी, तार और वोल्टेज, ये सब टेस्टर से ये तो 220 का हम पता लगाते हैं कहीं पे वोल्टेज, और इसको लगाते हैं करंट में, तो यहाँ पे लाइट जलती है, बस इतना सा काम है इसका कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, अगर इतना इतना बड़ा-सा मीटर आप लेके ऊपर कहीं सीढ़ी पे बहुत ऊपर खड़े हो, और वहाँ पे अब इसको आप रखोगे कहाँ? अगर एक हाथ में पकड़ लिए तो भाई मल्टीमीटर यूज़ करने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए हमको। दोनों प्रॉप आप जब पकड़ोगे तभी तो वोल्टेज मेज़रमेंट करोगे। कहीं आप इसको गले में दबा रहे हो, कहीं ऐसे दीवार पे लगा रहे हो, कहीं एक हाथ से, उसी समय दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरा होने का डर होता है। ये खतरा ना हो, हमारे किसी भी भाई को नुकसान ना हो, इसलिए आपका भाई कोई सीधी चीज़ तो ले नहीं आता है, उल्टी-सीधी ही चीज़ ले आता है। फिर एक उल्टी चीज़ लेके आ गए हैं आपके सामने दोस्तों। आज फिर से एक उल्टी-सीधी चीज़ लेके आ गया हूँ दोस्तों आपके सामने। तो ये मीटर को हम किनारे करते हैं, और बात अभी भी वही हम कर रहे हैं, टेस्टर की। तो हम टेस्टर से कैसे रिपेयर करेंगे? नहीं दोस्तों, इस टेस्टर से नहीं, वो भी टेस्टर ही है, लेकिन इस टेस्टर से नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं अपना दूसरा टेस्टर, जो इतना बड़ा-सा मल्टीमीटर ना लेके, ये छोटा-सा हम अपने पॉकेट में ले जाके कहीं भी काम कर लेते हैं, हमारे दोनों हाथ फ्री रहेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या ये वो काम कर सकता है जो मल्टीमीटर से हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम यहाँ चिप लेवल की रिपेयरिंग की नहीं कर रहे हैं, हम मोटे काम की कर रहे हैं। टेस्टर का मतलब करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तार में आ रहा है, करीब-करीब हम उससे कंटिन्यूटी वगैरह एक बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। तो वहाँ भी हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। तो नहीं दोस्तों, आज हम वहाँ भी मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। जो बेसिक चीज़ें कि हमारे तार में करंट आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी आ रही है, ये हम 220 की बात नहीं कर रहे हैं। हम लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, डीसी 12 वोल्ट, डीसी 5 वोल्ट, डीसी 8 19 वोल्ट, 24 वोल्ट, हम लो वोल्ट, डीसी लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अंडर 50, अंडर 60 से, तो उसमें हमको मेजरमेंट करना हो, तो हमारा वो टेस्टर कैसे काम करेगा, तो ज़्यादा बात ना करके अब फटाफट हम आपको वो टेस्टर दिखाते हैं, जिसके थ्रू आपका काम बहुत ही ज़्यादा आपका भाई आसान करने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये टेस्टर आ गया। ये हमारा एकदम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें ये कुछ कॉर्ड दी गई हैं, ये इस तरह से आता है, ये हमने आपको दिखा दिया ऐसे। अब इसको हम फटाफट खोल के दिखाते हैं कि इससे ये कैसा है और इससे कैसे क्या काम होगा। ये लो दोस्तों, इसको अभी नीचे रखते हैं। ये देखिए पहले हमारा टेस्टर, सेम उसी तरह से है, कुछ नहीं है, बस इसमें देखिए, यहाँ पे हम कुछ खोल भी सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं खोल सकते हैं, ये बहुत नुकीला है, बहुत नुकीला। तो ऐसा मुँह है, देख लीजिए। तो और इसके पीछे यहाँ भी आप देखिए, यहाँ टच करते हैं तो इसमें करंट का मेजरमेंट, यहाँ लाइट जलती है। इसमें भी टच करने का है, लेकिन नहीं दोस्तों, अब यहीं से चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे देखिए एक होल है ना। अब इसके साथ जो ये हमारा वायर स्प्रिंग वाला, ये ऐसा फ्लेक्सिबल वायर मिला है, देखने में तो दोस्तों ये ऐसे इतना बड़ा सा है, लेकिन ये जो इसमें ये स्प्रिंग बनी हुई है, अगर हम खींचेंगे तो ये करीब 2 मीटर के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये पिन है, ये पिन इसमें लग जाएगी, आप ऐसा देख सकते हैं, ये इसमें चली गई ये पिन। अच्छा, दूसरे सिरे पे ऐसे चिमटी बनी हुई है, ऐसे, तो ये चिमटी बनी हुई है, तो एक सिरा ये हो गया। ये कैसे काम करेगा, कैसे हम इसे चेक करेंगे? अच्छा, और भी इसमें एक एक्स्ट्रा, इसके अंदर जो लाइट ग्लो करती है, इसके अंदर वो यहाँ इसके साथ एक एक्स्ट्रा दी गई है। ये फ्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा लाइट, एक पूरी कॉम्पैक्ट ऐसे इस फ्यूज़ टाइप से आती है, जो कि इसके अंदर लगा होता है, ये आप देख रहे होंगे। इसके अंदर, उसी के अंदर इसका पूरा जो लाइट दिया गया है वो ग्लो करता है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे इसी डिवाइस को चेक करना है,
ये इसमें हम पहले एडाप्टर लगा दें, एडाप्टर लगा दिए। और दोस्तों ये जो इसकी ये चिमटी है, इसको हमको बॉडी में कहीं भी इसके बॉडी में लगा देना है। यहाँ पे ये बॉडी ग्राउंड होती है, तो इसको हमने यहाँ नेगेटिव में ये लगा दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये इसके पीछे मैंने ये पिन लगा दी है जो ग्राउंड से आई है। ये हमारा ये तो स्टार्ट हो गया, आवाज़ करेगा, आपको सुनने में दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, बीच-बीच में बीप मारेगा क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं हम इसमें कैसे वोल्टेज चेक करेंगे। ये हम पकड़े हैं, ये जो एडाप्टर ये डीवीआर है दोस्तों। ये कैमरे के लिए, कैमरे के रिकॉर्ड करने के लिए एक डीवीआर होता है। तो ये इसमें 12 वोल्ट का एडाप्टर लगता है, 12 वोल्ट का एडाप्टर लगता है। तो यहाँ अंदर आया है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ले जाते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ग्राउंड में लगा रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। इस लाइट से हमको पता चल गया कि हाँ, हमारा 12 वोल्ट आ रहा है और ये लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ग्राउंड भी आ रहा है। तो कन्फर्म हो गया बड़ी आसानी से। कोई अभी हम हमारा एक हाथ खाली है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। हम मीटर यूज़ कर रहे होते तो हमारा दोनों हाथ फँसा होता। एक हम बॉडी में लिए रहते, यहाँ हम ये या तो यहाँ पे हम ग्राउंड में लगा के रखे होते। और ये अब हमारी ये पिन रेडी है। हम एक-एक सेकंड में हम पता कर लेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हार्ड डिस्क को पावर जाता है। तो यहाँ पे ये 2 ब्लैक वाले ये 2 ग्राउंड होते हैं। येलो वाला ये 12 वोल्ट होता है और रेड कलर का ये 5 वोल्ट होता है। अब देखिए, हमको ग्राउंड तो चेक नहीं करना है, ग्राउंड पे हमारी प्रॉप लगी हुई है ऑलरेडी। ये येलो यहाँ पे हम डाले, ये देखिए दोस्तों, लाइट जल रही है, हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये रेड वाले पे हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, धीरे जल रहा है। आपको ये अंदाज़ा करिए, ये आप काम करते-करते पता चल जाएगा कि हाँ, वोल्टेज पूरा आ रहा है कि कम आ रहा है। ये 5 वोल्ट है, धीरे जल रहा है, 12 वोल्ट है, तेज़ जल रहा है। ये आपको आप पहले वोल्टेज का मेज़रमेंट करके पहले इसकी लाइट की पोज़ीशन जान लीजिए, ये तुरंत पता चल जाएगा ऐसे करके। और इसी तरह से आप, ये तो दोस्तों हमने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। इसी तरह से हम कोई भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे ये एडाप्टर है, फटाक से इसकी हम क्लिप, ये तो हम रिपेयरिंग पर्पज़ से अभी हम दिखा रहे थे। अब आप चाहे इसमें फँसाओ और चाहे यहाँ पे पकड़ ही लो थोड़ी देर के लिए, क्या जाता है। और इसमें इस पिन में हमको इसलिए इसको नोक दिया गया है कि ये कहीं भी जा सके। अब ये एडाप्टर की इस पिन में हम डाले, ये लाइट जल रही है दोस्तों, देख लीजिए। अब अगर हमारा एडाप्टर ख़राब होगा तो किस तरह से लाइट हमारी दिखाई देगी। हम यहाँ पे एक खराब एडाप्टर आया था, ये देखिए दोस्तों। ये एक डीवीआर से निकला हुआ एडाप्टर है। इसका आउटपुट में एम्पियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है और इसकी रेगुलेटर आईसी जब फेल हो जाती हैं तो वोल्टेज बूट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो किस तरह से आपको दिखेगा, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे ब्लिंक कर रहा है, बूट होने की कोशिश कर रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, इसकी रेगुलेटर ऐसी ख़राब है। तो इसका मतलब आप टेस्टर से ही पता कर रहे हो कि एडाप्टर आपका ख़राब है। अगर आप यहाँ पे मल्टीमीटर लगाते तो वो भी उसकी रीडिंग भी इसी तरह से ब्लिंक करती। अब ये देखिए, ये ख़राब एडाप्टर, इससे पता चला दूसरा काम हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको अगले तरीके से दिखाते हैं। सपोज़ हमारे भाई जैसे कोई कैमरे का काम करने गए हैं, अब वहाँ पे पहुँचे और तुरंत क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी कनेक्टर में दिक्कत है, ख़राब है या सल्फ़र है या कैमरा साफ़ नहीं आ रहा है, तो वहाँ कैमरे के पास पहुँचे और क्या करेंगे, सबसे पहले ये ये काट देंगे, वहाँ पे काट देंगे। तो फिर उसको यहाँ पे काट के ये नया कनेक्टर बना देंगे। तो इसको करने से क्या होता है कि वापस से वो पता कर लेते हैं कि कैमरा सही हुआ कि नहीं, और कैमरा साफ़ हो जाता है। और जैसे अगर यहाँ की प्रॉब्लम होती है तो साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब उनको वापस कनेक्टर लगाना है, तो इसको मान लीजिए ये इसकी जैकेट को पहले छीलना होगा। अरे! अब हमारे टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इस टेस्टर की। तो अब इस टेस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि दोस्तों हमारा ये जो इसको बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं, तो ये जो बीएनसी कनेक्टर होता है, ये तो पता है हमको कि ये इसमें इस वीडियो वाले वायर में ही जुड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक ये कोएक्सियल होता है और उसके वो बीच में ये यहाँ पे ये कोएक्सियल प्लस इसमें ग्राउंड भी होता है दोस्तों। और यहाँ पे एक ये मिडिल में इसके यहाँ पे ये वीडियो होता है, ये कॉपर। तो इसका बीएनसी का तो पता है कि ये तो इसमें जुड़ जाएगी, लेकिन डीसी में अब यहाँ पे 3 तार हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे कनेक्टर तो हम काट दिए, अभी पता नहीं कि इसमें नेगेटिव है और इन दोनों में पॉजिटिव है या इन 2 में नेगेटिव है, इन 2 में पॉजिटिव है। अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो अभी कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, फिर वायर जल जाएगा, सप्लाई जल जाएगी। अब यहाँ पे हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों।
कि इसमें हम पता करें कि नेगेटिव कौन है, पॉज़िटिव कौन है। तो यहाँ पे हमको मल्टीमीटर लेके जाना पड़ता है। कैमरा ऊँचाई पे होता है, तो उस ऊँचाई पे लेके जाना पड़ता है दोस्तों। तो अब वहाँ पे अगर ये वहाँ भी ये टेस्टर काम कर जाए, तो चलो ये टेस्टर नेगेटिव वोल्टेज बता देगा कि हाँ, यहाँ वोल्टेज आ रहा है। लेकिन अब ये टेस्टर ये कैसे पता लगाएगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉज़िटिव है? तो केवल वोल्टेज पाएगा, जल जाएगा। नेगेटिव पॉज़िटिव कैसे पता चलेगी? तो तब तो हम आधा काम इससे कर सकेंगे, आधा मीटर से। नहीं दोस्तों, वो भी व्यवस्था हम किए हैं आपके लिए। तो दोस्तों चलो, हम मेरे को ये पता है कि हाँ, ब्लैक है तो शायद नेगेटिव ही होगा। तो इसको एक को हम इस पे लगा लिए। अब यहाँ पे इस पे हम लगाए, अरे! यहाँ पे तो वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये पॉज़िटिव है। अब पता नहीं, हमको क्या मालूम, अगर ये पॉज़िटिव हो और ब्लैक पे दिया गया हो और ये, उसके बाद यहाँ पे यहाँ नहीं जल रहा है। हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, अब हमको नहीं पता चल रहा है। नहीं दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम इसको पॉज़िटिव में लगाते हैं। ये हम जो चीज़ ग्राउंड में लगाई जाती है, हम पॉज़िटिव में लगाए हैं। अब इस प्रोब को, हम इस टेस्टर को नेगेटिव में लगाए हैं। अरे! अभी तक तो ये ब्लू जल रहा था, ये तो रेड जल गया। हाँ दोस्तों, अब ये हमारा उल्टा लगा हुआ है, इसलिए ये रेड जल गया। अब आपको पता है कि नहीं, हमारा ये टेस्टर जिस वायर में लगा है, ये गलत लगा है, ये नेगेटिव में लगा है, ये हमेशा पॉज़िटिव में लगना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में लगा है, तो ये रेड हो गया। चलिए, यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ भी ये इस वायर में भी हमारा ग्राउंड चल रहा है। और अब अगर हम इसको वापस से ग्राउंड में लगाते हैं, ये ग्राउंड में लगा दिए वापस से। अब हम फिर इसको इसमें, अब ये ब्लू जल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ब्लू जल रहा है। और इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन-सा वायर नेगेटिव है, कौन-सा पॉज़िटिव है। वोल्टेज पता कर सकते हैं, लाइट की ब्राइटनेस से हम ये मेज़रमेंट कर सकते हैं कि हमारे वो हमको काम करते-करते आइडिया हो जाएगा, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। एक जगह पे इंडिकेटर केवल हल्का-सा ब्लू हो रहा है, तो आपको लग जाएगा यहाँ 2-3 वोल्ट होगा। ये बहुत एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने टेक्नीशियन हो, आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, तो कुछ दिन काम करने के बाद ये लाइट का ग्लो से ही आपको तकरीबन पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट बैठा है, तो यहाँ अगर 12 वोल्ट आता है, तो ये 12 वोल्ट में जिस ब्राइटनेस में ग्लो करता है, अगर उसके आस-पास भी कर रहा है, तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है। हमको मेन सप्लाई देखनी होगी, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है दोस्तों। ये तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि अब ये आपके कितने काम की चीज़ है। तो दोस्तों, आप ऊपर कहीं भी जाते हो, अ, हमारी इसके बस आप कहीं भी उसमें कोएक्सियल में लगा लो। अब आपका हाथ फ्री है दोनों। अब आप फटाफट ये चेक कर लो कि कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से अब आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएँगी। अब आपको बड़ा-सा मल्टीमीटर लेके वहाँ छोटे से कैमरे के काम के लिए चढ़ना नहीं होगा। अगर आप वहाँ गए हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप ऐसे जस्ट नॉर्मल चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको वापस आप मोड़ के आप ऊपर की पॉकेट में एज़ ए पेन आप रख लीजिए। लेकिन ऊपर के ऐसा आप कुछ करिएगा मत, इसका ये बॉटम बहुत नुकीला है, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ऐसा यूज़ कहीं आपको इससे कोई नुकसान हो सकता है, झुक जाएँ आप जेब में रखे हुए, ऐसा कुछ मत करिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये चीज़ अब आपको बताना है कि ये जो हम आपके लिए ये टेस्टर लेके आए हैं, आप इसका क्या-क्या यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा यूज़ जो हमने सोचा है, वो हम कर लेंगे। अब आप जो सोचिए, अच्छा ये है क्या? ये हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली ये ऑटोमोबाइल टेस्टर है। कार की बोनट खोले, कहीं बॉडी में इसको लगा देते हैं। अब वहाँ पे ज़्यादा बारीक चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ या इस फ्यूज़ में लाइट, हाँ, वहाँ फ्यूज़ का डिब्बा बड़ा-सा ऐसा होता है, उसके अंदर बहुत कम जगह होते हैं। आप एक-एक निकालेंगे तो काफ़ी वो होता है। तो जस्ट इसको उस बारीक जगह पे डाल-डाल के ये फ्यूज़ चेक करने के लिए होता है। अगर फ्यूज़ कटा हुआ है, तो इधर पॉज़िटिव आ रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लू होगा, अपोज़िट साइड में रेड हो गया, मतलब फ्यूज़ इसकी कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा, ब्लू दिखाएगा। ये है कार ऑटोमोबाइल टेस्टर, ये उस पर्पज़ से है। लेकिन दोस्तों, ये हमने आपके लिए आपकी ज़रूरत सोच के उस दिन हम वो मल्टीपर्पज़ टूल्स दिखा रहे थे कि कहीं भी कोने में जाके आप दूर से तार को पकड़ लो। ऐसी-ऐसी ही उल्टी-सीधी चीज़ें हम लाते हैं, और इस तरह की उल्टी-सीधी चीज़ें और जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकती है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई तभी तो आगे हम इतनी मेहनत करते रहते हैं कि हमारा मन होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएँ। ये दोस्तों इस तरह के पैकेट में आता है, और ये आप देख लीजिए, इसमें लिखा भी हुआ है ऑटोमोबाइल टेस्टर। तो इसमें ये ऐसी एक फ़ोटो बनी हुई है, और इसकी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि कुछ साइटों पे इसके दाम बहुत कम है, कुछ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ पे बहुत ही ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और हमारी ही लिंक को फ़ॉलो करिएगा, तो आपको हम सही जगह ले जाएँगे। तो दोस्तों, अब आज भास्कर्स आर&डी में बस इतना ही। इसी तरह से और भी अच्छी और भी अनकॉमन गैजेट हम आपके लिए ले आएँगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से अपना प्यार हमको देते रहिए, और हम आपके लिए नई-नई चीज़ें ले आते रहेंगे। तो भास्कर्स आर&डी में आज इतना ही। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।